काजल कुशवाहा बीजेपी महिला मंडल की अध्यक्ष है। ये आकर के गुंडागर्दी करके इसने कहने का ये है मेरी दुकान पर उदम करा करके और लोगों को मारपीट कभी किसी को धमका रही है कि तुम्हारे ऊपर केस चल रहे हैं। ये है उस तरीके से कहने का ये है बदमाशी कहने का उसका कर रहे हैं। कभी राकेश जसवाल आते हैं तो कभी मयूर आता है तो कभी कोई आ रहा है। थाने में 50-60 आदमी होकर के इकट्ठे करके जो आप देखिए उसमें कहने कैमरे में जबरदस्ती पट्टी उसके करा दी है और उसको दिखा करके आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं उसको देख लीजिए आप कि क्या इसने किया है। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। पार्टी के कहने उसमें कहने का ये पार्टी बदनाम कर रही है। और देखो मेरे ये सब सर्जरी है, अंदर से पूरे सर्जरी करी है। यहाँ पर मेरे कहने का ये नस जो है मेरा कैमरा भी इसमें है, उसमें कहने का ये मेरी हड्डी भी टूट गई आगे की, जिससे मेरा 36 घंटे ब्लड बंद नहीं हुआ। 36 घंटे बाद मेरी सर्जरी की गई। मेरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता है। 14 दिसंबर समय लगभग 2:30 से 3 बजे के समय में ये दुकान आगे कर रहा था, बढ़ा रहा था। उसी समय मेरी बातचीत संजय कुशवाहा से हुई। संजय कुशवाहा से मैंने कहा ये दुकान थोड़ा सा इसको ये मेरे हिस्से में आती है। संजय कुशवाहा ने ये कहा कि तू मुझे गाली देता है, गाली देते हुए थप्पड़ मुझको मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद मैं पीछे हटा, मेरा चश्मा गिर गया और फ़ोन पे अपनी मैं सरदार से बात करता हूँ। इतने में सामने से बच्चा आकर के उसने फ़ोन पर बेटे को किया। बेटे को फ़ोन करने के बाद 5 मिनट बाद बेटा आता है और उसके बाद उसमें उससे जिसने देखा था उससे बातचीत हुई अतुल जी से, अतुल कुमार से। तो उसने बताया कि हाँ तुम्हारे पिताजी को थप्पड़ मारा। इतने में उसको गुस्सा आकर उसने बच्चे उसको संजय कुशवाहा को धक्का दिया। इतने में बीजेपी के लीडर वगैरह को फ़ोन करके दबाव बना करके मेरे पे हाथ मार दिया और उसमें मेरा ब्लड काफ़ी निकल गया। उसके बाद में शहनाजगंज हॉस्पिटल आया और वहाँ आकर के मैंने उनको अपनी पूरी बात बताई कि मेरी ये पोजीशन है, खून से लथपथ था। उन सब ने देखा। उसके बाद उन्होंने मैं चीज़ में देख करके सीधा मैं हॉस्पिटल केयर हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मेरी हालत इमरजेंसी में एडमिट कर लिए और ब्लड बराबर जा रहा था, ब्लड बंद नहीं हो रहा था क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। इसलिए मेरा कहने का 36 घंटे बाद ब्रेंची हॉस्पिटल में सर्जरी की गई, जो कि मुझे सोमवार को छुट्टी दी गई। सोमवार की तारीख शायद कितनी है ये मुझे नहीं मालूम। उसकी आपके ऊपर अटैक किया जी, कितने आदमी अटैक किए? अटैक कहने का संजय कुशवाहा। उसके बाद कहने का ये आदमी है कि अटैक उसने थप्पड़ मारा है, जिससे मैं भाई अब मैं बजा 62 साल का मतलब मेरे थप्पड़ मार के मेरा चश्मा गिर गया था। मैं फ़ोन भी करा मेरा, और जो ब्लड आया है उसमें वो टीवी में उसमें है। इसमें ये इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा लड़ाई क्यों हो गया? इतना बुरा डेंजर मारने का उससे पहले भी किसी लोगों से लड़ाई तो उसकी मुझे नहीं मालूम साहब, ये नया आया है। मेरे तो आप 15 साल का बाजू तो मुझे क्या मालूम ये ऐसा लड़का है या किस तरीके का जाहिल है। इससे पहले अगर मुझे मालूम होता तो मैं नहीं बोलता उससे। इससे पहले वो लड़ा ना किसी से? पहले कुछ लड़ाई हुआ तो दुश्मनी था क्या दूसरे लोगों से? नहीं, मेरी सिर्फ दूसरे लोगों से हुई इसकी, जैसे पवन कुमार जी से हुई और भी लोगों से हुई, जिससे हत्तापाई करी। इसमें क्या है, ये इसके घर से बीजेपी लीडर है कोई, ये क्या है पता नहीं। वो आदमियों को बुला लेती है और दंगों को करके ना थाने में करके ये उद्यम करती है। कौन से पीएस में कंप्लेंट करे आप? मैं शहनाजगंज पीएस में कंप्लेंट करा तो शहनाजगंज में बात करा तो ये बोले साहब आपका उल्टा केस बनता है। तो मैं ठीक है साहब, मैं तो हॉस्पिटल में था, बच्चों तो क्या करता फिर भाई, मेरा तो ब्लड चल रहा था। गुप्ता है, भूतपूर्व प्रेसिडेंट हूँ मातृवैद शाखा सभा का। हमारे एक नए सुजाति बंधु हैं, उनका नाम दिनेश कुमार है। उनके ऊपर उन्होंने संजय कुशवाहा ने अटैक किया। उनकी दुकान हमारे दिनेश कुमार की दुकान 12 साल से है, वो अभी नई दुकान खोल रहा है। तो उसने कुछ ने बीच में पार्टीशन की वजह से उसके ऊपर अटैक कर दिया और समाज के लोग सभी बहुत परेशान हैं, सभी को परेशान करता है ना। और पुलिस कमिश्नर मतलब लोग पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर जो हमारी को कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की उन्होंने, मतलब बनेगा उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और काफ़ी उसकी जो फाइट मारा ना, हमारे समाज का जो दिनेश कुमार जी हैं उनको इतनी जम के मारा कि हड्डी टूट गई उनकी, मतलब बनेगा, और काफ़ी ब्लड निकल गया उनका, मतलब बनेगा।
तो कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं है, खाली एक पार्टीशन की वजह से, थोड़ा 1 इंच की वजह से करने का। वो पहले से ही 1-2 लोगों से पहले भी मारपीट कर चुका है। और ये भी मतलब उसने अपने हमारे दिनेश कुमार जी के ऊपर अटैक इसलिए किया कि मैं मतलब मेरी जो वाइफ है ना, वो बीजेपी की लीडर है, और इसलिए उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया बीजेपी की लीडर पर। क्या उसके पीछे किसी का हाथ? के पीछे हाथ ये है कि बीजेपी वाले उसको ऊपर हाथ दिए हुए हैं, क्योंकि हमने देखा था पुलिस स्टेशन में काफ़ी 40-50 लोग मतलब उन्हें इकट्ठा करके लेके आई उन्होंने। मतलब हमारी जो FIR को दबाने की कोशिश की उन्होंने, पर यही है कि हमारे पुलिस वाले हमको सपोर्ट किए, हमारी FIR लिखी उन्होंने, मतलब पर जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया। तो क्या इस हमने पुलिस कमिश्नर के पास गए तो उनको आवाज़ उन्होंने बोली कार्रवाई की है उन्होंने, और उन्होंने हमारे पास पुलिस वालों को भी आया था, उनके स्टेटमेंट लिए द्वारा मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है मतलब। पर हम नहीं चाहते हैं कि इसको जेल जाना चाहिए इसको, और इसको कार्रवाई करनी चाहिए इसको मतलब। कि कोई बीजेपी कॉर्पोरेटर का नाम सामने आ रहा है, तो वो कौन कॉर्पोरेटर? हाँ, हमने भी सुना है, जायसवाल है मतलब जो कॉर्पोरेटर है वो जायसवाल जी है मतलब। और 1-2 लीडर का मुझे नाम नहीं मालूम, वो भी लीडर है मतलब। वो जायसवाल साहब का है नाम मुझे मालूम है। बीजेपी लीडर की बात कर रहे हैं, उसका नाम राकेश जायसवाल, काजल कुशवाहा है मतलब, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, लेडीज प्रेसिडेंट है, काजल कुशवाहा है उसका नाम। इससे पहले भी अब ऐसा गर्दी के बारे में इससे पहले सुनने में आया कि उनके हस्बैंड ने इससे पहले भी 1-2 लोगों से ऐसे ही मतलब मारपीट की है मतलब, समझे। अभी आप जो शिकायत संजय कुशवाहा के खिलाफ एक ही जन है। हाँ, एक ही जना है। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन दिलबार मसाले से बनी हर डिश बिरयानी से कम नहीं। नॉनवेज हो या वेज, हर डिश बनेगी अब मजेदार दिलभर मसाले के साथ। अब रोज बनेगा हैदराबादी जायकेदार खाना आपके घर भी दिलभर स्टाइल में। दिलभर मसाले, असली मसाले, हकीकी जायका।